आयशा सिंह ने एक इंटरव्यू में अपने सभी आलोचकों को, अपने सभी हेटर्स को एक तगड़ा जवाब दे दिया है। जी हाँ, आयशा सिंह ने यूं तो देखिए अपने नए शो से एक जबरदस्त कमबैक किया है टेलीविजन इंडस्ट्री में। बहुत समय से उनके फैंस चाह रहे थे, आयशा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, तो आयशा एक नए शो मन्नत के साथ अपने सभी फैंस को धमाका करने के लिए आ गई। और देखिए डेफिनेटली 1.8 की टीआरपी मीन्स उनका शो अच्छा भी कर रहा है। इसी बीच आयशा सिंह का एक इंटरव्यू है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इंटरव्यू उन्होंने कुछ समय पहले यानी कि कुछ दिन पहले दिया था इसी अपने नए शो मन्नत को लेकर। इसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही बेसिकली जो अब वायरल हो रही है। सबसे पहले तो आयशा सिंह ने कहा कि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ किसी शो की, या फिर मैं किसी शो की कास्टिंग नहीं करती हूँ, मैं किसी शो की मेकर नहीं हूँ। तो टीआरपी की जो टेंशन है वो मैं नहीं लेती हूँ, मैं एज एन एक्टर अपना काम करती हूँ। बेसिकली आयशा सिंह से एक सवाल पूछा गया था कि आपका जो पिछला शो था गुम है किसी के प्यार में, नील भट्ट के साथ वो शो था, तो उसमें तो आपका जो बेसिकली एक टीआरपी था वो नंबर 1 शो रहा था काफी समय तक। तो क्या वो ही एक्सपेक्टेशंस आपकी इसी शो से भी हैं, यानी कि शो मन्नत से भी है? हालांकि टीआरपी में शो मन्नत बहुत अच्छा कर रहा है। तो आयशा सिंह ने इस पर जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं, पिछला शो मेरे लिए एक प्रेशर नहीं है, पिछला शो एक बहुत अच्छी मेमोरीज लेकर बेसिकली देकर गया है मुझे। उस शो को मैं एज एन नंबर 1 शो या फिर एक प्रेशर की तरह नहीं याद करती हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरी है, मेरा एक जबरदस्त हिट शो रहा है और मैं उसको सिर्फ एक अच्छी मेमोरी की तरह ही देखती हूँ, अपने ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेती हूँ। आगे अपनी बात को जारी रखते हुए इस इंटरव्यू में आयशा ने कहा कि मैं अपना काम करती हूँ एज एन एक्ट्रेस, मेरा जो काम है, मुझे जब स्क्रिप्ट ये वाली मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए शो। इससे पहले भी स्क्रिप्ट्स आई थी बट मुझे नहीं लगा था कि मुझे उन सीरियल्स को करना चाहिए। ये शो मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए क्योंकि इसका एक कंसेप्ट अलग था, यूनिक था, तो मैंने इसके लिए हामी भर दी। और अगर मैं मेकर नहीं हूं शो की, यानी कि ना मैं स्क्रिप्ट लिख रही हूं ना मैं कास्टिंग कर रही हूं, तो फिर मैं फिलहाल नंबर्स की टेंशन नहीं लेती हूँ। नंबर्स की टेंशन आई एम श्योर मेकर्स के पास जरूर होगी, बट हम एज एन एक्टर्स अपना काम करते हैं। इसके अलावा अदनान खान के साथ बॉन्डिंग को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। इस पर आयशा ने कहा कि देखिए मैं अभी स्टार्ट हुआ है हमने काम करना साथ में, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान है, हार्ड वर्किंग है, तो अभी तक हमारे बहुत अच्छे से शूट हो रहे हैं जितने भी हैं हम। हालांकि दोनों पर्सनालिटी वाइज बहुत अलग है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को जानने की। वो बहुत बड़े फूडी है, ये भी आयशा ने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि अदनान बहुत ज्यादा फूडी है। हम ही हाल ही में दिल्ली गए थे 3 दिन के शूट के लिए और वहां पर हम चौथे दिन वापस आ गए थे सब, लेकिन अदनान ने कहा कि वो एक खाना ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए वो वहीं पर ही रुके। चौथे दिन हम घर पहुंच गए थे और वो चौथे दिन वहां से निकले थे खाना पीना अपना खाने के बाद। तो वो एक बहुत बड़े फूडी है, ये भी आयशा सिंह ने बात बताई है। इसके अलावा आयशा ने कहा कि उन्हें पर्सनल लाइफ में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो किसी के लिए बना सकती हैं। अगर अकेले बनाने की बात आती है तो फिर वो थोड़ी सी हिचकिचाती है। बट आयशा ने कहा कि उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, चाय उन्हें बहुत अच्छी बनानी आती है। उनकी माँ हमेशा कहती है कि मुझे आयशा सिंह के ही हाथ की चाय पीनी है। ये सारी बातें आयशा ने एक इंटरव्यू में कही थी। अब इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। बेसिकली एक आलोचकों को जवाब भी है आयशा सिंह का एक तरह से, क्योंकि पिछले शो में भी बहुत सारे लोग कहते थे कि आयशा का बहुत इंटरफेरेंस रहता है सीन्स में, स्क्रिप्ट में, ये वो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिस पर आयशा सिंह ने अब तगड़ा जवाब दे दिया है अपने आलोचकों को। पिछले शो से जुड़ी हुई जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीजें हैं, उनको लेकर आयशा नहीं आई है बिल्कुल भी। बस वो एक गुड मेमोरी की तरह अपने पिछले शो को याद करना चाहती है। इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।